कहानी के आगाज में हम डैनी को देखते हैं जो कि अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। फिर डैनी जाकर अपने क्राइम पार्टनर रेस्टी से मिलता है, जबकि डैनी इस शर्त पर जेल से रिहा हुआ है कि वो अपना शहर नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं क्योंकि डैनी और रेस्टी कैलिफोर्निया से लास वेगास की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये अपने पुराने साथी रोबिन से मिलते हैं और ये रोबिन को एक चोरी का प्लान बताते हैं। ये रोबिन को डिटेल में सब कुछ समझा देते हैं, तो बिल आकर रोबिन भी इस चोरी के लिए मान जाता है। बेसिकली ये सब लास वेगास के 3 बड़े कैसीनोज को लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं और इन तीनों कैसीनोज का मालिक एक ही शख्स है जिसका नाम है टेरी। दरअसल टेरी और रोबिन की काफी पुरानी दुश्मनी होती है, बस इसी वजह से रोबिन इस चोरी के लिए मान जाता है। फिर ये प्लान बनाते हैं कि इन तीनों कैसीनोज में सबसे बड़ा कैसीनो लार्जियो है और तीनों कैसीनोज की कमाई इसी एक कैसीनो में आती है और अगर हम सिर्फ इसे ही लूट लें तो हमारा काम बन जाएगा। और इनके एस्टीमेट के हिसाब से ये बनेगा $160 मिलियन। अगले सीन में डैनी और रेस्टी अपनी एक टीम तैयार करते हैं जिसमें कुछ स्पेशलिस्ट लोग शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई कैसीनोज को अच्छी तरह से जानता है, कोई एक्सप्लोसिव का काम जानता है, वगैरह वगैरह। फिर तमाम टीम के लोग अपना अपना काम शुरू कर देते हैं जिसमें वो लार्जियो कैसीनो की सिक्योरिटी और आने जाने वाले लोगों पर बड़ी अच्छी तरीके से नजर रखते हैं। फिर ये सब लोग कैसीनो की सिक्योरिटी वाल्ट की एक कॉपी बनाते हैं ताकि ये सब उसकी सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर सकें और जब ये असल में चोरी करने जाएं तो कोई मसला ना है। फिर कहानी में आगे टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ डैनी की अब करंट गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है तो जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन डैनी खुले आम कैसीनो में जाकर बैठ जाता है ताकि सबकी नजर में आ सके। होता भी ऐसा है, वो डैनी को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ एक शख्स डैनी को मारने के लिए आता है, लेकिन डैनी ने उस शख्स को पहले ही काफी पैसे दिए हुए होते हैं। फिर वो शख्स डैनी की मदद करता है और छत से डैनी की टीम भी अंदर दाखिल हो जाती है और ये सब लोग तिजोरी वाले रूम तक पहुंच जाते हैं। फिर रेस्टी टेरी को कॉल पर बताता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है और अब तुम ना तो बाहर जा सकते हो और ना ही तुम्हारा कोई बंदा पैसा ले सकता है, तो बेहतर ये है कि आधे पैसे तुम रख लो और आधे पैसे हमें दे दो। फिर टेरी कैमरे से देखता है तो उसे पता लगता है कि सच में हालात बहुत खराब है, अंदर चोर भी हैं और कमरा अंदर से लॉक भी है। फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कि अंदर इंटर हो जाती है। पुलिस और चोरों के बीच थोड़ी अनबन हो जाती है जिससे पुलिस वाले अंदर धमाका कर देते हैं और सारे पैसे जल जाते हैं और फिर पुलिस वाले वहाँ से अपने बैग्स वगैरह लेकर निकल जाते हैं। टेरी काफी परेशान दिखाई देता है और वो बार बार कैमरे की फुटेजेस को देख रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसने कुछ अरसा पहले इस तिजोरी वाले कमरे में जमीन पर लार्जियो लिखवाया था जो कि इस फुटेजेस में नहीं है। दरअसल डैनी की टीम टेरी को एक झूठी इमेजेस दिखा रहे थे जो कि बेसिकली उनकी ट्रेनिंग वाले कमरे की थी। यानी डैनी की टीम ने टेरी को मुकम्मल तौर पर बेवकूफ बना दिया है और जो पुलिस वाले आए थे वो भी डैनी की तैयार करदा एक टीम थी। और पुलिस वाले जो बैग उठाकर ले जा रहे थे उनमें पैसे थे और बैग पैसों से भरे हुए थे। टेरी को डैनी उसी कमरे में मिलता है जहां उसे लॉक किया गया था। टेरी के पूछने पर डैनी साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। टेरी डैनी को पुलिस के हवाले कर देता है। टेरी के पास कोई चोरी का पुख्ता सबूत तो नहीं था, लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा था और वो ये था कि उसने अपना शहर छोड़ा था जिसके लिए कानून ने उसे मना किया था। फिर डैनी की टीम वाले आपस में पैसे बांट लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद डैनी की सजा खत्म हो जाती है और वो जेल से रिहा हो जाता है। बाहर आते ही उसे रस्टी दिखाई देता है जो कि उसे पिक करने आया था, लेकिन टेरी के कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। यानी कि टेरी अब भी कुछ नहीं भूला और वो अंत तक कोशिश करता रहेगा। खैर मूवी हुई खत्म, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।